दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह यानी रामचंद्र प्रसाद सिंह की रणनीतियों के बारे में। जब से उन्होंने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है तब से सियासी सरगर्मियां काफी बढ़ गई हैं। उनको ले कई तरह के सियासी सवाल किए जा रहे हैं। कई तरह की बहसें सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच हो रही है। कई तरह की चर्चाएं लगातार हो रही है। सवाल यह हो रहा है कि आज आरसीपी सिंह 2025 के विधानसभा चुनाव में किसका खेल बिगाड़ेंगे, सीएम नीतीश कुमार का या फिर आरजेडी का। सवाल यह भी हो रहे हैं क्या आरसीपी सिंह सीएम नीतीश कुमार के लिए 2025 में चिराग पासवान तो साबित नहीं होंगे। कई तरह की चर्चाएं लगातार हो रही है और राजनीतिक पारा काफी चढ़ा हुआ है। दोस्तों आरसीपी को ले क्या चल रहा है, किस तरह की बातें हो रही है, सियासी गणित बैठाने वाले राजनीतिक पंडित क्या कर रहे हैं, हम तमाम बिंदुओं पर विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से राजनीति की ABCD सीखने वाले आरसीपी सिंह अब नए अंदाज में, नए तेवर में निकलने की तैयारी में, यानी नई पार्टी बनाने का ऐलान उन्होंने कर दिया है। 2025 में चुनाव होने वाला है। अब चुनाव जब होना है तो स्वाभाविक है कि चर्चाएं होगी। बिहार की सियासत में एक IAS ऑफिसर से लेकर केंद्रीय मंत्री बनाने तक आरसीपी को साथ देने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निशाने पर है। यानी सीएम नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे तब आरसीपी सिंह उनके निजी सचिव हुआ करते थे। 2005 में जब सत्ता में आए और नीतीश कुमार सीएम बने तब आरसीपी सिंह को उनका प्रधान सचिव बनाया गया। फिर बाद में VRS लेकर जेडीयू ज्वाइन किया, राज्यसभा भेजे गए, यानी 2 टर्म राज्यसभा में रहे। राज्यसभा के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाए गए। उसके बाद केंद्रीय मंत्री भी बने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मेहरबानी पर इतना सब कुछ होने के बावजूद अब उनके खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। सीएम को हराने के लिए मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं। सियासी गलियारों में जो चर्चाएं हो रही है और जो राजनीतिक पंडित बता रहे हैं उनकी माने तो आरसीपी सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वोट बैंक में से नमारी करने की कोशिश करेंगे। यानी लव कुश जो वोट बैंक है मुख्यमंत्री का, उस पर निशाना बनाने की तैयारी में है। पार्टी का नाम आरसीपी सिंह ने रखा है, यानी आप सबकी आवाज, यही पार्टी का नाम होगा। ठीक है। अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लव कुश वोट बिखरेगा, ऐसा लगता है।
और इससे क्या आरजेडी को फायदा होगा? दोस्तों, जब आरसीपी सिंह जेडीयू में थे तब उनकी एक अलग तरह की छवि बन गई थी, यानी आरसीपी टैक्स के नाम से भी जाने जाते थे। यह चर्चा खूब होती थी कि 10% टैक्स लिए जाते हैं तमाम योजनाओं में। अब जब 2025 का चुनाव सामने है तो क्या वे चिराग पासवान साबित होंगे? चुनाव में क्या होगा यह तो समय तय करेगा, लेकिन दोस्तों नालंदा, नवादा, समस्तीपुर, पटना, मुंगेर आदि क्षेत्रों में कोयरी कुर्मी मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है। दोस्तों, आरसीपी सिंह के नई पार्टी बनने के बाद आरजेडी में एक नई उम्मीद दिख रही है, यानी आरजेडी को लग रहा है कि जब लव कुछ वोटरों में बिखरा होगा तब आरजेडी को फायदा होगा। वहीं दोस्तों, जेडीयू ने आरसीपी सिंह को फ्यूज बल्ब बताया है। प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा है कि आरसीपी सिंह अब बेकार हो गए हैं, उनकी स्थिति फ्यूज बल्ब के समान हो गई। दोस्तों, क्या होगा आगे यह तो समय तय करेगा, लेकिन जिस तरह की चर्चाएं हो रही है, जो सियासी पंडित बता रहे हैं, उनकी माने तो जेडीयू को आरसीपी सिंह नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा रहा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित, राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।